जय श्री राम दोस्तों। आइए आज हम जानते हैं कैसे हुई रुद्राक्ष की उत्पत्ति। जानिए क्या है भगवान शिव और रुद्राक्ष में संबंध। भगवान शिव से जुड़े होने के कारण रुद्राक्ष को बहुत ही पवित्र माना जाता है। रुद्राक्ष को धारण करने मात्र से ही जीवन के सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के आंसुओं से हुई थी। रुद्राक्ष शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला रुद्र अर्थात भगवान शिव और दूसरा है अक्ष अर्थात नेत्र। मान्यता है कि भगवान शिव के नेत्रों से जहाँ जहाँ अश्रु गिरे थे वहाँ वहाँ रुद्राक्ष के वृक्ष उगे थे। आइए अब जानते हैं रुद्राक्ष की उत्पत्ति से जुड़ी पौराणिक कथा। भगवत पुराण के अनुसार त्रिपुरासुर नामक असुर था जो अपनी शक्तियों का बहुत घमंड रखता था, जिस वजह से उसने देवताओं को त्रस्त करना आरंभ कर दिया था। त्रिपुरासुर के सामने कोई देवी या ऋषि मुनि टिक नहीं पाते थे। परेशान होकर ब्रह्मा, विष्णु एवं अन्य देवता भगवान शिव के पास त्रिपुरासुर के आतंक की समाप्ति की प्रार्थना लेकर गए। महादेव ने जब देवताओं को यह आग्रह सुना तो वो नेत्र योग मुद्रा में बंद कर ली, जिसके थोड़ी देर बाद भगवान शिव ने अपनी आंखें खोली तो उनकी आंखों से आंसू धरती पर टपकते गए। मान्यता है कि जहाँ जहाँ भगवान शिव ने आंसू गिराए थे वहाँ रुद्राक्ष के वृक्ष उगे। रुद्राक्ष का अर्थ है शिव का प्रलयकारी तीसरा नेत्र, इसलिए इन वृक्षों पर जो फल आए उन्हें रुद्राक्ष कहा गया। इसके बाद भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से राक्षस त्रिपुरासुर का वध कर पृथ्वी एवं देवलोक को उसके अत्याचारों से मुक्त कराया। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार माता सती ने जब हवन कुंड में कूदकर आत्मदाह कर लिया था और महादेव विचलित होकर उनके जले हुए शरीर को लेकर तीनों लोकों में विलाप करते हुए विचरण कर रहे थे। कहा जाता है कि शिव के विलाप के कारण जहाँ जहाँ भगवान शिव के आंसू टपके वहाँ वहाँ रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न हुए। आइए अब जानते हैं रुद्राक्ष धारण करने के कुछ अहम नियम। पहला, रुद्राक्ष धारण करने वाले व्यक्ति को प्रतिदिन भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। दूसरा, किसी दूसरे का पहना हुआ रुद्राक्ष कभी ना पहने और ना ही अपना रुद्राक्ष किसी और को पहनने दे। तीसरा, रुद्राक्ष की माला बनवाते समय ध्यान रखें कि उसमें कम से कम 27 मनके ज़रूर हो। चौथा, रुद्राक्ष को गंदे हाथों से कभी भी न छुए। स्नान करने के बाद ही रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। पांचवा, रुद्राक्ष को हमेशा लाल या पीले रंग के धागे में ही धारण करना चाहिए। इसे कभी भी काले धागे में ना पहने। छठा, अगर आपने रुद्राक्ष धारण किया हुआ है तो तामसिक भोजन का सेवन न करें। ऐसा करने से आपको केवल नुकसान ही नहीं होगा एवं आपकी मानसिक शांति भी भंग हो जाएगी। माना जाता है कि सावन में रुद्राक्ष को विधि विधान के साथ धारण करने से त्रिदेवों का आशीर्वाद मिलता है। यदि किसी व्यक्ति ने रुद्राक्ष धारण किया हुआ है तो उसे सोते समय उतार देना चाहिए। सोते समय आप इसे उतार कर तकिए के नीचे रख सकते हैं ताकि आपको बुरे सपने आने बंद हो जाएं। जय श्री राम दोस्तों।